आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय विज्ञान का सिलेबस है जो कि 2024 और 25 का है। वे विद्यार्थी यूपी बोर्ड के जो 2025 के बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे उनको किन किन चैप्टरों का अध्ययन करना है, अब कौन कौन से चैप्टर 2025 में रखे गए हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इन सभी चैप्टरों को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको कब पढ़ने हैं। ये सभी जो चैप्टर दिए गए हैं महीने वाइज दिए गए हैं। जैसे अप्रैल महीने में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरे चैप्टर का अध्ययन करना था, और आपका 8वां जो चैप्टर है अनुवांशिकता, इसका अध्ययन करना था। इसमें कुल आपके 2 चैप्टर दिए गए हैं। मई महीने में आपको अध्याय 9वां पढ़ना है, जिसमें प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, केवल 1 चैप्टर। और जितने भी इन तीनों चैप्टरों में पहले में, 8वें में और 9वें में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी का अध्ययन भी आपको करना है। उसके बाद जून का जो आपका महीना होता है उसमें छुट्टियां हमारी होती हैं। उसके बाद जुलाई महीने में जब आपका विद्यालय फिर से रीओपन होता है, तब आपको चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण और चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करना। यानी इसमें कुल 2 चैप्टरों का अध्ययन करना है। इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का अध्ययन करना है। और उसके बाद अगस्त महीने में आपको धातु अधातु, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इन दोनों चैप्टरों का अध्ययन करना है। और चैप्टर इस तरह से आप पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं उन सभी का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको सितंबर महीने में देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 7, जिसमें जीव जनन करते हैं, और 11वां जो चैप्टर आपका है विद्युत। इन दोनों चैप्टरों का अध्ययन हमें सितंबर माह में करना है। उसके बाद आता है हमारा अक्टूबर महीना। इसमें हमें अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको पढ़ना है। और इसके बाद अक्टूबर माह में ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी होता है। तो जितने भी चैप्टर दिए गए हैं अप्रैल माह से लेकर और अक्टूबर माह तक, इन सब का आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण, नियंत्रण एवं समन्वय, धातु एवं अधातु, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इन सभी को मिलाकर हमारा कुल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टरों में जितने वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जितने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको 7वां जो चैप्टर आपका दिया गया है, जीव जनन कैसे करते हैं, विद्युत और कार्बन और उसके यौगिक, 3 चैप्टर ये, यानी कुल मिलाकर आपको 10 चैप्टरों का अध्ययन करना है अर्धवार्षिक परीक्षा तक के लिए। तो आप जो भी इसमें आपका टॉपिक बचता है, चाहे वह बहुविकल्पी हो या वर्णनात्मक हो, आपको अक्टूबर माह तक तैयार करना है, जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन अच्छे से हो सके और परीक्षा में आप पास हो सकें। उसके बाद जब आपका परीक्षा समाप्त हो जाता है, तब हम नवंबर माह में चलते हैं, जिसमें हम जैव पराक्रम का अध्ययन करेंगे और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इन दोनों चैप्टरों का अध्ययन करना है। और इसी माह में हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की भी तैयारी करनी है, इन दोनों चैप्टरों की, जैव पराक्रम और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। उसके बाद हम लोग दिसंबर माह में आ जाते हैं। जो भी हमारा
टॉपिक या चैप्टर छूट जाता है उन सब का अध्ययन हम एक साथ करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। और इसमें हम एक चैप्टर का अध्ययन करते हैं, हमारा पर्यावरण। इसके साथ साथ इस महीने में हम जो भी पढ़े रहते हैं उसका आंतरिक मूल्यांकन भी करते हैं। आंतरिक मूल्यांकन का जो कार्य होता है वह आपके विद्यालय में ही होता है। उसके बाद आता है आपका जनवरी माह में। इसमें आपको जो छूटे हुए टॉपिक और चैप्टर हैं उसका अध्ययन करना है। पुनरावृत्त उन सभी चैप्टरों को आपको दोबारा से फिर से दोहराना है। और यदि आप किसी भी विषय में बहुत कमज़ोर लग रहे हैं तो उस विषय में आप अपनी पकड़ कीजिए और उन प्रश्नों को याद कीजिए जो आपके लिए आसान होता है। आप कठिन प्रश्नों के पीछे मत जाइए, क्योंकि जितना ही अधिक आप ऐसे प्रश्नों को ढूंढेंगे जो आपके लिए समस्याएं हैं, तब आपको परीक्षा देने में बहुत ही दिक्कत होगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जनवरी माह में ही आपका प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी होना है, जिसमें आपके 6 विषय जो हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कुछ लड़कियां गृह विज्ञान जो लड़कियां ली रहती हैं, और इसके साथ साथ कला का जो आपका पेपर होना है वह आपका जनवरी माह में होगा। और इस प्री बोर्ड का जब भी आपके विद्यालय में आयोजन होता है तो उसमें आप पेपर ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह मानकर चलिए यही आपकी पहली परीक्षा होती है जो बोर्ड की तरह। इसमें जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उन प्रश्नों को अच्छे से पेपर को घर पर ले जाकर और सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लें। और यदि आपको तब भी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आकर विद्यालय में अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कर लीजिए। और फरवरी माह में आपका बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है, इसीलिए आप अपनी तैयारी पूरी तरह से फरवरी माह के पहले यानी जनवरी तक ही निपटा लीजिए। उसके बाद आपका पेपर होना है, और जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको पेपर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद आप नोट्स को पढ़ लीजिए। प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग प्रोजेक्ट कार्य प्रतिमाह कराया जाए। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट विद्यालय पर के स्तर पर लिए जाएं। यानी जब आप विद्यालय में सब्जेक्ट टीचर से अपना विषय पढ़ते हैं और उस विषय में 1 या 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद उस विषय में आप टेस्ट दीजिए तो आपकी तैयारी उससे भी बेहतर होती है। यह आपको बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक पाठ्यक्रम है जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय विज्ञान है 2025 का। तो जितने भी चैप्टर हैं इन सब का अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ। और जब आप अपनी तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आप परीक्षा देने से भी घबराते हैं और हिचकिचाते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप मत कीजिए। अगर अभी तक आप अपनी तैयारी नहीं शुरू किए थे तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।